हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि जो ओ लेवल की परीक्षा जनवरी 2022 में होने वाली थी, वो परीक्षा कोविड के कारण पोस्टपोन हो गई थी। अब उसका नया शेड्यूल आया है। आपके ओ लेवल का परीक्षा जो जनवरी का होना था, उसे रीशेड्यूल किया गया है मार्च में। तो आपका मार्च में ओ लेवल का एग्ज़ाम होना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक वीडियो तैयार किया है और ये जो वीडियो होगा, ये हमारे ओ लेवल का जो पहला पेपर होता है M1, और उसका भी सिलेबस चेंज हुआ है, इसका भी रिवीजन हुआ है 5, इसीलिए इसके पेपर कोड को हम लोग M1R5 बोलते हैं। तो आज का जो वीडियो होगा, इस वीडियो में आपको जैसे पहले से जानकारी है कि ओ लेवल का जो परीक्षा होता है, इसमें आपको एग्जाम में 2 पेपर मिलते हैं। एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है जिसमें 10 नंबर का MCQ आता है, 10 नंबर का मैचिंग आता है, 10 नंबर का ट्रू फॉल्स आता है, 10 नंबर का फिल इन द ब्लैंक आता है। तो 40 नंबर का जो पेपर होता है उसे हम लोग पार्ट 1 या सेक्शन ए बोल सकते हैं, और आपको OMR शीट मिलती है। उसके जवाब को आपको OMR में फिल करना होता है। और ये भी बात ध्यान रखिए कि आपको 50% मार्क्स माने 40 में से 20 नंबर मार्क्स पाना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी जो सेकंड कॉपी है डिस्क्रिप्टिव, वो जांची ही नहीं जाएगी और आप एग्जाम में पास भी नहीं होंगे। तो इसलिए सेक्शन ए वाला जो होता है ये बहुत अहम होता है। तो इसी वास्ते मैंने एक वीडियो बनाया है और मैंने अपने अनुभव से कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। उस क्वेश्चंस को मैं आपको दिखाने वाला हूं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यही ही क्वेश्चन आप रट लीजिए, यही ही आ जाएगा, पर इस वीडियो से आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस जो आएंगे वो किस पैटर्न के आएंगे, और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एज सच मिल भी जाएं। तो बिना देर किए हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपका जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, इसमें हमारा एक कमांड होता है फुटनोट। तो अगर आप फुटनोट लिखते हो तो वो कहां पर दिखाई पड़ेगा, माने पेज पे कहां दिखाई पड़ेगा। जैसे आपका ये पेज है, तो आप अगर किसी टेक्स्ट के लिए फुटनोट कमांड चलाते हो तो वो फुटनोट दिखेगा कहां पे। तो इसके लिए आपको 4 जवाब दिख रहा है। तो आपको जैसे नाम से ही पता लग रहा है, फुट का मतलब पैर होता है। तो किसी टेक्स्ट का अगर आप फुटनोट लिखते हो तो वो आपको पेज के बॉटम पे दिखाई देता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बॉटम ऑफ पेज होगा। तो ये आपका हो जाता है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आपके फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अनटाइटल्ड 1। तो देखिए, ये जो M1 वाला वीडियो है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी प्रभावी होगा जो CCC का एग्ज़ाम देने का प्लान कर रहे हैं। तो CCC के भी एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो से अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। तो आप चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर में हो, चाहे लिब्रे ऑफिस कैल्क में हो, चाहे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हो, सब में जो डिफॉल्ट फाइल नेम होता है वो अनटाइटल्ड 1 होता है। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि वी कैन नॉट सेव लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट इन फाइल्स लाइक डॉक, डॉकएक्स, XML बिकॉज इट इज ओपन सोर्स। यानी हम लिब्रे ऑफिस राइटर की जो फाइल होती है उसको हम XML, डॉकएक्स और डॉक्स नाम के फाइल एक्सटेंशन में सेव नहीं कर सकते हैं, चूंकि ये ओपन सोर्स है। तो ये एकदम सही जवाब होगा, इसका जवाब आपका ट्रू होगा। अभी आगे कहा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको बुलेट लिस्ट ऐड करना है तो उसका की क्या होता है, शॉर्टकट की। तो शिफ्ट के साथ F12, ये शॉर्टकट की होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट को ऐड करने के लिए। आगे आपसे पूछा जा रहा है, राइटर से ही क्वेश्चन आ रहा है कि अगर आपको कोई नया स्टाइल डेवलप करना है लिब्रे ऑफिस में तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है।
तो लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए जो शॉर्टकट की आता है वो आपको शिफ्ट के साथ F12 मिलेगा। अभी आगे पूछा आ रहा है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हैं तो इसमें डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज क्या होगा, तो डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज जो होगा वो आपका 12 होगा। अभी आगे पूछा आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन स्टेटस बार ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। तो देखिए, जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में काम करते हैं तो जो उसका बॉटम लाइन होता है उसे स्टेटस बार बोलते हैं। तो स्टेटस बार पे कुछ सूचनाएं दिखती रहती हैं, जैसे टोटल पेज नंबर, आप किस पेज पे हैं, किस लाइन पे हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा आ रहा है कि इनमें से कौन सी बात स्टेटस बार पे नहीं दिखती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कंप्यूटर नेम। आपका पेज नंबर दिखता रहता है, आपके टोटल कैरेक्टर दिखते रहते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दिखते रहते हैं, मगर कंप्यूटर का नाम नहीं दिखता है। आगे पूछा जा रहा है कि कौन सा शॉर्टकट की होगा लिब्रे ऑफिस में जो रूलर हमें पट्टी जो दिखती है उसको अनहाइड या हाइड करने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आर। इस शॉर्टकट की को प्रेस करके हम लिब्रे ऑफिस राइटर में अपने रूलर को शो या हाइड कर सकते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि कौन सा इन लिब्रे ऑफिस राइटर स्क्रॉल बार ऑप्शन इज इन विच मेनू, यानी किस मेनू में आपको स्क्रॉल बार कमांड मिलता है, ऑप्शन मिलता है। तो ये आपको व्यू मेनू में मिलता है। तो देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करी जाए या कैल्क की या इम्प्रेस की बात की जाए, तो अगर आप क्वेश्चंस को देखो तो इस क्वेश्चन में जनरली 3 टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कमांड्स के शॉर्टकट की, कौन सा कमांड किस मेनू में होगा, और डिफ़ॉल्ट चीज़ों की बात ज़्यादा होती है, ऐसे डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम, डिफ़ॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का नाम, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की साइज। तो इन चीज़ों की तैयारी हमें इनमें ज़्यादा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि अगर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सॉरी, तो सेम वही क्वेश्चन है कि रूलर को अगर हमें शो और हाइड करना है तो उसके लिए मैंने पहले ही बताया कंट्रोल शिफ्ट आर होगा। आगे आपको बताया गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हैं, एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ ऑप्शन, यानी एक कमांड होता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो प्रेजेंटेशन है उसको हम पीडीएफ में तब्दील कर सकते हैं। तो ये आपको किस जगह दिखाई पड़ेगा, तो उसके लिए आपको टूल बार दिखाई पड़ता है, टूल्स दिखते हैं जिसे हम लोग स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड टूल बार होगा जिसमें आपको एक आइकन मिलेगा एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ, या आपको फाइल मेनू भी मिलता है, वहां पे भी जाके हम इस कमांड को चुन सकते हैं। चूंकि फाइल मेनू इसमें नहीं है, स्टैंडर्ड टूल बार में ये आता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा स्टैंडर्ड टूल बार। अब पूछा जा रहा है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हो तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा, तो उसका शॉर्टकट की आपका जो होगा वो F2 होगा। अभी आगे पूछा जा रहा है कि इम्प्रेस में लेआउट ऑफ ए स्लाइड कैन बी, यानी कि आपका जो स्लाइड होता है इम्प्रेस में, आपको भी जानकारी होगा, आपका एक लेआउट निश्चित होता है कि उसमें किस प्रकार के आंकड़े को लिख पाओगे। जैसे टाइटल स्लाइड आता है, टाइटल एंड कंटेंट आता है, टू कंटेंट आता है, कंपैरिजन आता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा लेआउट है जो उपलब्ध होता है। तो इसमें सारे लेआउट उपलब्ध होते हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। आगे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा मेनू है जिसमें लेआउट चेंज करने की सुविधा होती है। लेआउट चेंज का मतलब ऐसे आपने बाय मिस्टेक कोई स्लाइड इंसर्ट किया और उसका लेआउट आपने ले लिया है टू कंटेंट, पर आपको उसे टाइटल में चेंज करना है, तो स्लाइड मेनू में आपको एक कमांड मिलता है लेआउट, हम वहां जाके इस लेआउट को चेंज कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा हमारा स्लाइड। आगे पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, माने डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, तो .odp जो होता है इसका डिफॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है। डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन का मतलब कि अगर आप फाइल सेव करते हो तो ये एक्सटेंशन खुद से ले लेता है। ओडीएस जो होगा ये कैल्क का होता है, पीपीटी पावर पॉइंट का होता है, आपका
राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर का ओडीटी होगा, पर आपका इम्प्रेस का जो फाइल एक्सटेंशन होगा वो .odp होगा। अभी पूछा जा रहा है कि इम्प्रेस में मैक्सिमम फॉन्ट की साइज क्या होगी, तो 999.9 ये इसका मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है, और यही लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में भी है, राइटर में भी है, और आपके कैल्क में भी है। अभी पूछा जा रहा है कि कौन सा वो फाइल फॉर्मेट है जिसे हम लिब्रे ऑफिस में ऐड कर सकते हैं, माने इस फाइल को हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक MPG है, एक JPG है, ये दोनों इमेज के फाइल एक्सटेंशन है। तो हम दोनों फाइल एक्सटेंशन को एज ए पिक्चर इम्प्रेस की स्लाइड पे ऐड कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बोथ A एंड B होगा। आगे पूछा जा रहा है कि कौन सा वो ऑप्शन है जिससे सारे स्लाइड जो होते हैं वो एक साथ आपको दिख जाते हैं। तो हमारे पास एक कमांड होता है स्लाइड शार्टर होता है। तो यहाँ एक स्पेलिंग हमारे द्वारा मिस्टेक हुई है, शार्टर की स्पेलिंग जो होगी वो शार्ट से ही होगा। तो आपका जो सही जवाब है वो आपका होगा स्लाइड शार्टर। तो स्लाइड शार्टर एक कमांड होता है हमारे इम्प्रेस में। इसको चलाने से आपके जितने भी एग्जिस्ट स्लाइड होते हैं वो आपको थंबनेल के फॉर्म में छोटे छोटे एक के बाद ऐसे दिख जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा स्लाइड शार्टर। अभी पूछा आ रहा है टू रिमूव स्लाइड ट्रांजिशन वी कैन यूज, माने अगर आपने स्लाइड पे स्लाइड ट्रांजिशन यूज किया है तो उसको रिमूव कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी जवाब दिए गए हैं इनमें से ऐसा कोई विकल्प नहीं है जिससे आप स्लाइड ट्रांजिशन को रिमूव कर पाए। तो यहाँ पे एक जवाब है नन ट्रांजिशन। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये 3 जवाब लिखे हुए हैं ये आपके ट्रांजिशन के नाम हैं, पुश, स्प्लिट, वाइप। तो अगर आपने किसी स्लाइड पे ट्रांजिशन सेट कर दिया है, आप उसको हटाना चाहते हो तो आपको एक आइकन, एक विकल्प मिलेगा नन ट्रांजिशन। आप इसको चुन लेंगे तो जो भी ट्रांजिशन आपने सेट किया हुआ है वो हट जाएगा। आगे आपका आता है द नोट्स व्यू इज यूज्ड फॉर द ऑडियंस, यानी कि आप जब कोई स्लाइड बनाते हैं तो आप अपने स्लाइड का नोट्स लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं आपने कोई स्लाइड बनाया हुआ है, तो ये स्लाइड तो प्रोड्यूस होगी फुल स्क्रीन पे प्रोजेक्टर के थ्रू या लैपटॉप के स्क्रीन पे, पर आप चाहते हो कि हमारे जो ऑडियंस आएंगे हम एडवांस में अपने सारे प्रेजेंटेशन के स्लाइड को प्रिंट करके दे दें। तो अगर आप किसी स्लाइड के बारे में कुछ डिटेल या नोट्स लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप नोट्स कमांड का इस्तेमाल करिए, एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा। तो ये ऑडियंस के लिए ही इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसका जवाब S होगा। आगे कहा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क इज ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन दैट कैन बी यूज्ड टू, यानी कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है ये एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। इसका प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है, तो इसमें हम गणना भी करते हैं, विश्लेषण भी करते हैं, आंकड़े का देखभाल भी करते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। अभी पूछा जा रहा है कि हमारा जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसमें टोटल चार्ट कितने होते हैं, कितने प्रकार का चार्ट होता है। तो आपको 10 प्रकार का चार्ट मिलेगा, जैसे लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट। तो ऐसे टोटल 10 प्रकार के चार्ट्स आपको मिलेंगे। अभी यहाँ पे पूछा आ रहा है आप अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम कर रहे हैं और अगर आप कोई फार्मूला लिखते हैं और आपके फार्मूले में अगर एरर आता है तो वो कौन सा चिन्ह होता है जिससे ये पता चलता है कि एरर आया है। तो हैश का निशान होता है। हैश का निशान अगर आपको दिख जाए इसका मतलब आपने जो फंक्शन चलाया है, फार्मूला चलाया है, उसमें कोई एरर है, उस वास्ते इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। आगे पूछा गया है व्हाट इज द मेल मर्ज ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर एक ऑप्शन होता है मेल मर्ज। तो ये मेल मर्ज ऑप्शन जो होता है ये किस वास्ते होता है, तो ये जो कैल्क है यहाँ पे थोड़ा सुधार करना होगा। ये आपका जो है ये राइटर है। तो देखिए किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में आप काम करते हो तो उसमें एक फीचर्स होता है मेल मर्ज। तो आप अगर लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर काम करेंगे
तो उसमें एक मेल मर्ज कमांड होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज कमांड का प्रयोग क्या है। तो मेल मर्ज का प्रयोग ये होता है कि अगर आपने कोई एक लेटर लिखा है, कोई फॉर्मेट तैयार किया है और वही कॉमन फॉर्मेट अगर एक से अधिक पीपल को भेजना होता है तो हम लोग मेल मर्ज का सहारा लेते हैं। तो इसका सही जवाब होगा यूज्ड फॉर मेलिंग मेनी पीपल। आगे कहा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉस, साइन, फैक्ट यानी ये जो 4 फंक्शन दिए गए हैं तो ये किस कैटेगरी में आते हैं। तो आपका जो कैल्क है इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फंक्शन को इजीली सर्च आउट करने के लिए उनकी कैटेगरी बनाई गई है। तो यहाँ पूछने का उद्देश्य है कि इन फंक्शनों को किस कैटेगरी में रखा गया है। तो नाम से ही पता लग रहा है कि ये मैथमेटिकल फंक्शन है। तो इसका सही जवाब होगा मैथमेटिकल। यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये फार्मूला चलाते हो प्रोडक्ट के बाद आप 2 वैल्यू देते हो 7, -2, तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीपल होता है। तो अगर आप 7 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली आपको -14 मिलेगा। तो इसका जवाब -14 होगा। अभी आप कहा जा रहा है यहाँ पे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ द वैल्यू इज लार्जर देन द सेल स्पेस। यानी अगर आपका कोई सेल है और इसमें कोई वैल्यू आप लिखते हो माने नंबर्स, और वो नंबर बहुत बड़ा लिख देते हो जो इस सेल में नहीं आ जाएगा, तो किस सिंबल से ये पता चलता है कि वो वैल्यू बड़ी हो गई है। तो अगर आप ज़्यादा बड़ी वैल्यू लिख दोगे तो आपको ऐसे हैश का निशान दिख जाएगा। तो इससे पता लगता है कि हम अपने सेल के चौड़ाई से अधिक वैल्यू दे रहे हैं। फिर उस स्थिति में अगर हम सेल के चौड़ाई को बड़ा करेंगे तो हमारी वैल्यू दिखने लगेगी, ये हैश हट जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द सेल B1 प्लस B2। यानी अगर आप B1 प्लस B2 करते हो तो इसमें कौन सा आपको सही फार्मूला लग रहा है। तो B1 प्लस B2 यहां पर होएगा। फॉर्मेटिंग टूल बार कंटेन्स टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कंट्रोल। यानी कि हमारे लिब्रे ऑफिस में जो टूल्स है फॉर्मेटिंग, तो उसमें जो टूल्स दिखते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, फॉर्मेटिंग से संबंधित होते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा ट्रू। तो ये आपके लिए सारे क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को काफी अनुभव से तैयार किया गया है। यह आपके O लेवल के M1 पेपर में काफी कारगर होगा, और अगर आप CCC का भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी ये आपको बहुत सहायता करेगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश डिस्प्लेस द इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ ए प्रोग्राम। यानी वो कौन सा बार है, स्थान है जो आपको सूचना देता रहता है आपके करंट स्टेटस प्रोग्राम का। तो इसका सही जवाब होगा स्टेटस बार। स्टेटस बार किसी भी प्रोग्राम में आप जाते हो तो उसके बॉटम पे दिखाई पड़ता है। इन्वेंटर ऑफ 3D प्रिंटिंग, यानी कि जो 3D प्रिंटिंग ये एक फ्यूचर स्किल होता है 3D प्रिंटिंग। तो इसका खोज किसने किया था, चार्ल्स हॉल इसका सही जवाब है। आगे पूछा आ रहा है कि 3D प्रिंटिंग में 3D का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशनल, इसका सही जवाब होगा। अगला है व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड IoT डिवाइस। यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग, यानी पहला जो मान्यता प्राप्त IoT का यंत्र आया था तो उसका नाम ATM। तो सही जवाब होगा हमारा ATM। फिर आगे आपको क्वेश्चन पूछा आ रहा है व्हाट रिस्क एंड चैलेंजेस शुड बी कंसीडर्ड इन द IoT। यानी कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग है इसमें कौन कौन से रिस्क हैं या चैलेंजेस हैं। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव जवाब सही होगा, क्योंकि IoT में प्राइवेसी और सिक्योरिटी की दिक्कत आती है, एनर्जी का खर्चा ज़्यादा होता है, नेटवर्क की समस्या होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव। आगे पूछा आ रहा है हु कॉइन्ड द वर्ड ऑफ बिग डेटा। यानी कि बिग डेटा का खोज किसने किया था, तो जॉन मैसे ने इसको बनाया था बिग डेटा को। फिर आगे पूछा आ रहा है व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स। यानी बिग डेटा एनालिटिक्स के चरित्र क्या हैं। तो बिग डेटा एनालिटिक्स का चरित्र ओपन सोर्स भी है, स्केलेबिलिटी भी है, डेटा रिकवरी भी है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ऑल ऑफ एबव होगा। आगे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्ट्रेंट ऑफ ए VR। VR माने वर्चुअल रियलिटी। तो इनमें से वो कौन सी बात है जो वर्चुअल रियलिटी के लिए लागू नहीं होती है।
तो इट कैन ओनली बी यूज फॉर साइंस एंड जियोग्राफी, ये जवाब इसका सही होगा। आगे पूछा आ रहा है व्हाट इज द कंटिन्यूसली ग्रोइंग लिस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स व्हिच आर लिंक्ड एंड सिक्योर्ड यूजिंग क्रिप्टोग्राफी, तो इसका सही जवाब होगा ब्लॉकचेन। तो जो ब्लॉकचेन है ये एक नया फ्यूचर स्किल्स है, तो इसका सही जवाब होगा ब्लॉकचेन। आगे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफ एआई नियरेस्ट बेस्ड, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसका सही जवाब होगा मैथमेटिक्स। यहाँ पे पूछा आ रहा है केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है, नो योर कस्टमर। स्पेशली ये बैंकिंग में यूज होता है। आप बैंक में अकाउंट ओपन कराते हो, अकाउंट अगर खुला है तो बीच बीच में बैंक आपकी केवाईसी कराता है, माने अपने कस्टमर के बारे में जानना चाहता है। इसके लिए आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, अपना फोटो देना होता है। तो केवाईसी का पूरा नाम नो योर कस्टमर होता है। यहाँ पूछा आ रहा है कि जो बैंक होता है वो इनमें से कौन से डिवाइस का प्रयोग करता है अपने चेक्स पे जो लार्ज नंबर लिखे होते हैं उनको तेजी से डिस्पोजल करने के लिए। तो एक डिवाइस आता है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, तो ये इसका सही जवाब होगा। आगे कहा जा रहा है कि बैंक की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसका जवाब ऑल ऑफ द अबव होगा। क्योंकि बैंक से हम लोन ले सकते हैं, ब्याज हमें मिलता है, हमारे मनी सुरक्षित होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब ऑल ऑफ द अबव होगा। अब पूछा आ रहा है कि आरटीजीएस में टी का मतलब क्या है, तो टाइम होगा। आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, तो इसमें टी का मतलब टाइम होगा। आगे पूछा आ रहा है व्हाट डज आधार मीन, यानी कि जो आधार कार्ड होता है उसका क्या मतलब है, तो इसमें जवाब में दिया गया है UIDI इशूड ID, माने इसको इशू करता है कौन, UIDI, और ये 12 डिजिट का नंबर होता है और ये सेविंग अकाउंट है, तो इसमें ये जवाब सही होगा बोथ A and B, यानी इसे इशू करता है UIDAI और ये 12 डिजिट का एक नंबर कार्ड होता है। यहाँ पूछा आ रहा है भीम एक ऐप है, इसका फुल फॉर्म व्हाट इज द फुल फॉर्म पूछा आ रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ भीम के बजाय हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा क्वेश्चन था UPI, तो यहाँ पर ये बाय मिस्टेक है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि UPI का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये इसका जवाब होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस दिए हैं, ये आपके ओ लेवल के M1 के एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता करेगा, और अगर आप ट्रिपल-सी के स्टूडेंट्स हैं तो उसमें भी आपकी सहायता करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स दीजिए, और हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। इसी के साथ मैं आज का अपना वीडियो समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ।